1873 यानी 1873 की पूरी दुनिया जब सबसे बड़ा खतरा आसमान से आया, बंदूकों वाले काउबॉयज की लड़ाई जब एलियन से हुई, जी हाँ एलियन से, तो उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद मिली, वो आदमी जिसे ये भी याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन वही शख्स एलियन से दुनिया को बचाने का इकलौता, जी हाँ इकलौता हथियार रखता है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी कि कैसे एक आदमी पूरी दुनिया को उन खूंखार एलियन से बचाता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने शौहर के बिल्कुल पास ही थी, क्योंकि वो तजर्बे बर्दाश्त कर रही औरत परेशानी से अपने शौहर की तरफ देखती है। इसी दौरान एलियन उसके बॉडी पर एक भयानक तजर्बा कर रहा होता है। उसी वक्त हाथ पांव बंधे हुए उसका शौहर भी गुस्से से कांप उठा, लेकिन वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने देखता है कि एलियन किस तरह उसकी बीवी को दर्दनाक मौत देता है, और एक दर्दनाक चीख के साथ वो औरत हमेशा के लिए मौत के आगोश में चली जाती है। लेकिन अभी गम मनाने का मौका भी नहीं मिला था, तो एलियन उस बॉन्ड के पास, उसके शौहर के पास आता है। उसने हाथ में मेटल का कंगन पहना हुआ होता है, तो उसने एक तरफ उतार कर वो रख देता है और फिर लेजर तलवार उठाकर सीधा उसके आदमी, उसके शौहर की किडनी पर वार करने की तैयारी कर ली। हड्डी तोड़ने वाला दर्द बॉन्ड के जिस्म में एक जीने की चाहत जगाता है। उसने पूरी ताकत से एलियन के चेहरे पर एक वार कर दिया। चेहरा कटते ही एलियन दर्द से चीख उठा। मौका पाते ही बॉन्ड लड़खड़ाता हुआ उठ गया और अनजाने में उसने वो मेटल ब्रेसलेट हाथ में पहन लेता है। ये देखकर एलियन परेशान हो जाता है और बॉन्ड बिना कुछ सोचे लहूलुहान जिस्म को घसीटते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और बेल आइकन की जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी हैरान कुन वीडियो आपसे मिस हो। खैर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन बाहर निकलते ही आंखें चुंदिया देने वाली रोशनी और तेज चक्कर ने उसे बेहोश कर दिया होता है। काफी वक्त के बाद जब बॉन्ड होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक सुनसान रेगिस्तान डेजर्ट में पड़ा होता है। पेट का जख्म और हाथ पर बंधा मेटल ब्रेसलेट देखकर वो बेहद ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वो अभी अभी इस हादसे को पूरी तरह भूल चुका था। उसने पत्थर उठाकर ब्रेसलेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी जोर लगाया वो ब्रेसलेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक पीछे से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। 3 इनामी शिकारी काउबॉय के भेस में उसे घेर लेते हैं। उनकी काठी पर इंसानों की खाल और स्कल और उसकी स्किन लटकी हुई थी। बॉन्ड की घबराई हुई शक्ल देखकर उन्होंने उसे जेल से भागा हुआ कैदी समझ लिया और तय किया कि उसका सर काटकर इनाम ले जाएंगे। लेकिन वो अंदाजा भी नहीं लगा सके कि बॉन्ड भले ही अपनी याददाश्त खो चुका हो, उसकी लड़ाई करने का स्किल्स अब भी कम नहीं हुए थे। कुछ ही पल में उसने सभी बाउंटी हंटर्स को मार गिराया। एक साथी ने गोली भी चलाई, मगर पास होने की वजह से वो चूक गया और खुद ही मारा गया। बॉन्ड ने सभी को मारकर उनके कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर एक अनजान गांव में पहुंच गया। वहां उसने सोचा पहली बार मैं थोड़ा जाकर पी लूं और आराम करूं। लेकिन जैसे ही वो बैठा, एक ब्यूटीफुल औरत उससे बात करने के लिए आ गई। तो वो गहरी दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही दोनों बातचीत आगे बढ़ाने वाले थे, उस गांव की पुलिस बार में घुस आई और बिना पूछे बॉन्ड को पकड़ लिया। बॉन्ड ने बार बार समझाया कि वो कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन पुलिस बिना सुने ही उसे घसीट कर ले गई। मजबूरी में उसने पुलिस चीफ पर ही हमला कर दिया, लेकिन उसी औरत ने जिसने पहले उससे बात की थी धोखा देकर उसे गिरा दिया। पुलिस स्टेशन ले जाकर बॉन्ड को पता चला कि उस पर बहुत बड़े बड़े जुर्म के इल्जामात हैं कि कस्बे का पुलिस चीफ भी कुछ नहीं कर सकता। उसे सीधा फेडरल कोर्ट भेजा जाना था। रातों रात उसे एक बदमाश कैदी के साथ जेल गाड़ी यानी कि प्रिजन कार्ट में बिठाकर रवाना कर दिया गया। मगर रास्ते में घोड़ों पर सवार एक टोली ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसका लीडर वही बदमाश कैदी का पिता कर्नल जोश था। वो इस इलाके का बहुत मशहूर गुंडा था और उसके गुंडे पूरे गांव की पुलिस से भी ज्यादा थे। लेकिन फिर भी पुलिस चीफ ने हार नहीं मानी और उस बदमाश बेटे को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ने ही वाले थे कि अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखी। वो बहुत ज्यादा तेजी से पूरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। बॉन्ड के ब्रेसलेट से एक अजीब सी अनदेखी रोशनी निकल रही थी कि जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यूएफओ पूरे गांव के ऊपर आ गया। नीली शुआएं नीचे गिरने लगी और पूरी गली में आग लग गई। लोग चीखते रहे, भागते रहे, लेकिन यूएफओ रस्सियों से इंसानों को पकड़ पकड़ कर ऊपर की तरफ खींचने लगा। औरतें, बच्चे, बूढ़े कोई भी नहीं बच पाया। खतरे की घड़ी में बॉन्ड ने कहा कि उसके पास एक सोल्यूशन है। उसने ब्रेसलेट उठाकर कोशिश की और अचानक ब्रेसलेट बदल गया। उसमें से एक अजीब सी शक्ति निकलकर दीवार को भी क्रॉस कर गई। बॉन्ड ने उस ताकत का मुजाहिरा करके जेल की दीवार को भी तोड़ दिया और वो सीधा यूएफओ की तरफ मुड़ा और हमला कर दिया। एक ही वार से यूएफओ चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे गांव वाले डरते डरते जहाज के पास पहुंचे। उसकी बनावट इतनी मुख्तलिफ थी कि कर्नल जोन्स जैसा मशहूर इंसान भी परेशान था। तभी अचानक पास के घर से एक चीख सुनाई दी, तो सभी अपने हथियार लेकर वहां दौड़े। लेकिन तब तक एलियन भाग चुका था।
सिर्फ एक बड़ा सा पंजा और एक ग्रीन कलर का ब्लड ही रह गया। इस हमले में बहुत सारे गांव के लोग एलियंस की तरफ पकड़ लिए गए। सभी लोग अपने घर वालों को बचाने के लिए पीछा करने के लिए निकले, लेकिन बॉन्ड एक अलग थलग पड़ा रहा। वो अपनी अधूरी यादों के सहारे अपने पुराने घर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अपने पास्ट की कुछ याद आने लगी। उसे याद आया कि एक दिन वो कुछ सोने के सिक्के लेकर आया था और अपनी बीवी के साथ वो प्लान कर रहा था कि इस बंजर ज़मीन से हम कहीं दूर जाएंगे और अमीर ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अचानक ही वो सारे कॉइन मेल्ट होने लगे और तेज़ रोशनी निकलने लगी। छत टूटकर खुली और चमकती हुई जंजीरें उसकी बीवी को खींच कर ले गईं। बॉन्ड भी पकड़ा गया और इस तरह से वो लैब पहुंचे। वहीं उसने अपनी बीवी को दर्दनाक मौत मरते हुए देखा। भले ही वो ब्रेसलेट पहनकर भाग निकला, लेकिन एलियन अब भी इंसानों को अगवा कर रहे थे। अब बॉन्ड ने कसम खा ली थी कि वो बदला लेगा और वो भी लोगों के साथ मिलकर एलियन को छोड़े हुए निशानों का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन पीछा करना आसान नहीं था, क्योंकि मौसलाधार बारिश में एलियन के पैरों के निशान ही मिट रहे थे कि अब ज़बरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन तभी उनके लीडर ने बॉन्ड को देखकर कहा, बॉस बॉस, ये तो आप हो। हालांकि बॉन्ड को कुछ याद नहीं आया, लेकिन जब उसने अपना बॉस कहते हुए सुना तो उसने फ़ौरन सख्ती से पूछा कि वो सबको लेकर फिर से डकैतों के अड्डे पर लौटना चाहता है। असल में वो मौका पाकर पुराने लोगों को अपने साथ मिलाना चाहता था, मगर उसके दूसरे नंबर के साथी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बॉन्ड ने एक औरत की वजह से सबका सोना चुरा लिया था। अब उसका सामने आना खुद अपनी मौत को बुलाने जैसा था। वो सोच रहा था कि बॉन्ड की टोली में मौजूद एला ही उसी की गद्दारी की वजह है, तो उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि उसे फ़ौरन मार दिया जाए। बॉन्ड अपनी सच्चाई को समझा नहीं पाया। मजबूरी में उसने ब्रेसलेट की ताकत का इस्तेमाल किया और सबके सामने उस गद्दार साथी को मार गिराया। इससे बाकी डकैत डर गए और बॉन्ड फिर से उनका सरदार बन गया। डकैतों को साथ लेकर बॉन्ड ने काफिला बढ़ाया, लेकिन जल्द ही फिर से इंसानों का शिकार करने वाला यूएफओ सामने आ गया। एलियन की टेक्निक्स के सामने उनके हथियार बिल्कुल बेअसर साबित हुए। सिर्फ बॉन्ड का ब्रेसलेट ही कभी कभी सिचुएशन बदल देता। बाकी लोग तो सिर्फ छुपने और भागने की कोशिश में ही लगे रहे। फिर भी कई लोग उन लोहे की जंजीरों से पकड़ लिए गए, यहाँ तक कि बॉन्ड की साथी एला भी पकड़ ली गई। बॉन्ड ने बिना हिचकिचाए घोड़ा दौड़ाकर यूएफओ का पीछा किया और किसी तरह वो चट्टान से कूदकर उड़ते हुए जहाज यूएफओ पर कामयाब रहा। जब यूएफओ नदी के ऊपर से गुजर रहा था, तब बॉन्ड ने ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर लिया और एला के साथ पानी में छलांग लगा दी। पानी ने दोनों को ही बचा लिया, लेकिन सांस लेने का वक्त ही नहीं मिला कि एलियन पायलट पानी से बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। एला को उसने हवा में पटक दिया था। बॉन्ड ने गोली मारकर उस एलियन को तो मार गिराया, लेकिन एक खतरनाक चोट की वजह से एला बच नहीं सकी। जब बॉन्ड उसे गोद में उठाकर बाकी साथियों की तरफ लौटा तो सभी को बहुत दुख हुआ। एला की मौत बॉन्ड के लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी दौरान एक आदिवासी कबीला वहां पहुंच गया जिसने सबको घेर लिया। असल में एलियंस ने उनके भी कई लोगों को उठा लिया था। वो ये बात सोच रहे थे कि बॉन्ड और उसके दोस्त ही इन एलियंस को यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने फैसला किया कि इन सबको सज़ा दी जाएगी। उन्होंने एला की बॉडी को आग में डालकर उसके पाप को जलाने की रस्म शुरू की। मगर उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। आग की लपटों से एला फिर से जिंदा होकर बाहर आ गई। उसको देखकर सभी आदिवासी परेशान रह गए। सिर्फ बॉन्ड ने होश संभाला और फौरन उसे कवर किया। एला ने खुलासा किया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, लेकिन उसका कबीला भी उन्हीं एलियंस का शिकार हुआ है। वो ज़मीन पर सिर्फ अपने मारे हुए परिवार का, अपने घर वालों का बदला लेने के लिए आई है। एला ने बताया कि जो एलियन अब तक दिखे हैं वो तो सिर्फ छोटा सा एक स्क्वाड है। जैसे ही वो इंसानों की कमज़ोरी का पता लगा लेंगे तो पूरी फौज आकर पूरे सोने के शहर पर कब्जा कर लेगी। इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनका छुपा हुआ घर देखना और उसे तबाह कर देना। और ये रास्ता सिर्फ बॉन्ड ही जानता था। बॉन्ड की यादें वापस ताज़ा करने के लिए आदिवासियों ने एक ख़ास चीज़ बॉन्ड को पिलाई और वाकई उसने असर किया और बॉन्ड को ठिकाने की जगह याद आ गई। तो फौरन वो एक छोटी टोली लेकर दुश्मन पर धावा बोलने के लिए निकल पड़े। उनका प्लान था कि बारूद से उनकी चौकी वॉच टावर को उड़ा देना। तो बॉन्ड ने ठंडे दिमाग से फ्यूज़ जलाया और बम फेंक दिया। तो फिर सब नीचे कूदकर एक सेफ जगह पर पहुंच गए। लेकिन एलियन अचानक ज़मीन के नीचे से निकल आए। भारी लड़ाई शुरू हो गई। कर्नल जोन्स और उसके लोग काफ़ी हिम्मत से लड़े। आदिवासी कमज़ोर हथियारों के बावजूद भी काफ़ी जमकर लड़े। इस दौरान जॉन और एला छुपे हुए रास्ते से अंदर दाखिल हुए। अंदर एलियंस सोना निकालने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उन सभी इंसानों को ढूंढ निकाला जो पहले अगवा कर लिए गए थे। वो लोग किसी चमकती हुई चीज़ को घूर रहे थे और मानो कि उनकी रूह ही उनसे छीन ली गई हो। बॉन्ड ने जब उस रोशनी की तरफ देखा तो फौरन बेहोश हो गया, लेकिन एला ने फौरन गोली मारकर उस चीज़ को ही तोड़ डाला। कैदी इंसान आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगे।
और तभी बेस के अंदर एलियन की भयानक चीखें गूंज उठी। असल में एलियन पूरे झुंड बनाकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। बॉन्ड ने ब्रेसलेट की ताकत की वजह से रास्ता रोक लिया और सब इंसानों को बाहर निकाल दिया, मगर एला रुक गई। वो उस पूरी बेस को मुकम्मल तौर पे तबाह करनी चाहती थी। असल में उसका इरादा ब्रेसलेट लेकर खुद को जो है सुसाइड के लिए आगे कर देना था। बॉन्ड को जब समझ में आया, जब एला ने लोहे के दरवाजे बंद कर दिए, वो अंदर अकेली ही रह गई। बॉन्ड बुरी तरह से चीखता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इधर बेस के मेन साइंटिस्ट, जिसका चेहरा बॉन्ड ने जला दिया था, फिर से उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। उसने बॉन्ड को पकड़कर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और लेजर चाकू उठाया, लेकिन तभी कर्नल जोन्स आ गया और फौरन गोलियां चला दी। बॉन्ड ने फौरन मौका पाकर अपने ही हथियार से उस लैब साइंटिस्ट को मार गिराया। सोने की भट्टी फट गई और पिघला हुआ सोना उसके ऊपर गिर गया। पूरा बेस हिलने लगा। बॉन्ड और जोन्स जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ये पूरा बेस असल में एक बहुत बड़ा यूएफओ था। अब वो उठकर भागने लगा, मगर एलियंस को पता भी नहीं चला कि एला पहले ही जहाज के कोर में पहुंच चुकी थी। उसने ब्रेसलेट को कंट्रोल करके खुद को पूरे ब्लास्ट के अंदर डाल दिया। यूएफओ पूरा जो है वो चूर चूर होकर हवा में बिखर गया और सोना बारिश की तरह आसमान से बरसने लगा। गांव वाले बचकर अपने घर वालों से मिलने लगे। सब ने सोने को इकट्ठा किया और सब एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। और बॉन्ड जो हमेशा अकेला रहा, फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है।